एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछले 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे पाषाण काल से लेकर के मौर्य काल तक, तो अब हम आज करेंगे मौर्योत्तर काल। आपको पता ही होगा कि ये प्राचीन भारत इतिहास की एक जीएस पॉइंटर की सीरीज चल रही, मतलब घटना चक्र में जो अभी तक प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को हम यहाँ एक जगह रिवीजन के लिए करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम लोग एक दिन में पूरी घटना चक्र रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो पॉइंटर्स हैं वो एटलीस्ट हम ज़रूर कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ बनाई हुई है और आशा करते हैं कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल। स्ट्रैटो द्वितीय, स्ट्रैटो वन डेमेट्रियस तथा मिनांडर में से वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे के सिक्के जारी किए। स्ट्रैटो द्वितीय। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद तथा प्रसेनजित में से वह जो अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था, तो ये थे मिलिंद। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ के अभिलेख में। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। विम, कडफिसेस, कनिष्क, नहपाण एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ वह है कनिष्क। कुजुल, कडफिसेस, विम कडफिसेस, कनिष्क प्रथम तथा हुविस्क में से वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है विम कडफिसेस। विम कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस, कनिष्क तथा हर्षवीज में से वह जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था विम कडफिसेस ने। यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर है 135 वर्ष। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व में। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष एवं वसुमित्र। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं थे पतंजलि। इन्होंने योग भाष्य की रचना की थी। तभी देखिए स्वामी रामदेव के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो किसके नाम से हैं? पतंजलि। अश्वघोष, पाश्र, वसुमित्र तथा विशाख दत्त में से वह जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था विशाख दत्त। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा नगरों में से कनिष्क के रप्तक अभिलेख में उल्लेख किसका नहीं है? श्रावस्ती का। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा किसने प्राप्त की थी? चरक तथा जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कण्व वंश ने। पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वासुदेवम, समुद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी या सतकर्णी। मौर्यों के बाद दक्षिणी भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन का। सिमुक संस्थापक था सातवाहन का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था पांचाऊ। गुप्त वंश, मौर्य तथा कुषाण वंश में से वह जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी कुषाण वंश। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। सुमेलित करना है। कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र, गुप्त स्वर्ण एवं रजत, सातवाहन सीसा एवं पुटीन, कलधुरी स्वर्ण, रजत एवं ताम्र। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, गांधार मूर्तिकला। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम है यूनानी, शक, कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया डेरियस प्रथम। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में।
एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे और उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो देखिए इसमें कथन सही है परंतु कारण गलत है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी। चोलास जो थे उनकी नौसेना बहुत उच्च कोटि की थी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा लेख के साथ। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय एवं खारवेल में से जो जैन धर्म का संरक्षक था तो वह थे खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश से। दशरथ, बृहदत्त, खारवेल तथा युविष्क राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। इस तरीके से हमारा मौर्योत्तर काल के पूर्व में आए हुए सभी प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगले अध्याय में हम देख सकते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। तो आप लोग ये चैप्टर पढ़िएगा, लूसेंट से करिएगा क्योंकि प्राचीन भारत के लिए लूसेंट बहुत अच्छी है। उसे रिवाइज करिएगा, फिर जब क्वेश्चन हो तो एक बार खुद से आंसर कीजिएगा, नहीं तो इससे रिवाइज कर लीजिएगा जो ना है। ठीक है, थैंक यू।